दोबारा देखो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आई। वह मेरी आंखों में सीधे देखता हुआ जवाब देता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets. उसके स्वप्न गलियों की धूल के बीच में एक मिराज की तरह झूलते हैं। That fill his town, Firozabad, famous for its जो bangles. जो इसके बेंगल के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद नाम की उसके कस्बे को भर देती हैं। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। It is the center of India's glass blowing industry. यह भारत की कांच गलाने वाले उद्योग का केंद्र है। Where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land. वेरी गुड। ये भारत के कांच गलाने का उद्योग का केंद्र बिंदु है फिरोजाबाद, जहां परिवारों ने देश में सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में, कांच गलाने में भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं, गुजार दी हैं। देखिए, फर्नेस होता है भट्टी, सिगड़ी, जैसे कचौरी वाले के यहाँ पर आप आवाज आती है ना, वो तो होती है फर्नेस। और जिस जगह 7-8 फर्नेसेस लगी रहती हैं उसे क्या कहते हैं? वो एक चैप्टर में आएगी अब आपके बहुत जल्दी। रेड ट्रैप जो चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर आपके वो वर्ड आएगा, एक स्थान जहाँ बहुत सारी भट्टियां जलती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, उस समय आपसे मैं पूछूंगा क्या होता है। फोर्ज कहते हैं उसे, FORGE, भट्टा। तो फोर्ज तो होता है भट्टा और फर्नेस होती है भट्टी। ये मत समझ लेना कि फर्नेस का हस्बैंड फोर्ज। फोर्ज होता है भट्टा, जहाँ बहुत सारी भट्टियां जलती हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, तो वहाँ अलग अलग जगह अलाव पकाते हैं, तो वो तो कहलाते हैं फोर्ज। और पर्टिकुलर एक एक जो होती है वो कहलाती है फर्नेस। चलिए, ऐसा लगता है। सर ये भी वहां से आइएगा, बांग्लादेश से है? हाँ, नहीं ये नहीं, मुकेश नहीं आया, वो तो सीमापुरी के लोग हैं। उस समय ये बांग्लादेश से आए हुए थे, अब तो क्या वो सब यहीं के हो गए, लेकिन हैं बांग्लादेशी ये सारे के सारे। लेकिन ये फिरोजाबाद में नहीं है, अब तो क्या बांग्लादेशी पूरे हिंदुस्तान में ही फैल गए। पॉलिटिकल सिस्टम के कारण सबको राशन कार्ड मिल गए, वोटिंग राइट्स मिल गए, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते तुम वहाँ के हो। राजनेताओं ने वोटों की खातिर इन सबको नागरिकता दे दी यहाँ की, और वो यहीं के रहने लग गए और अपने आप को इंडियन ही कहते हैं। अरे रोहिंग्या मुस्लिम से होते हैं ना। हाँ, ये बर्मा से आए। अभी तुमने देखा नहीं क्या? हाँ, म्यांमार। तो ये म्यांमार से इन्होंने क्या बौद्धों को खा गए। जो म्यांमार बेसिकली बौद्ध कंट्री है, जैसे चाइना इज ए बौद्ध कंट्री। तो बौद्ध क्या होता है? अहिंसक होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं। तो ये रोहिंग्या ने पहले तो इनको मारना चालू किया धर्म के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे इनको खाने भी लग गए, नरभक्षी हो गए। तो म्यांमार की आर्मी और बाकी जो थे उन्होंने इनको भगाना चालू किया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ने अपनी सीमाएं बंद कर दी कि इनको हम नहीं आने देंगे। तो ये क्या है, भारत में आ गए। तो भारत तो फिर देश ही ऐसा है, तो यहाँ के राजनेताओं को लगा अगर इनको शरण दे दी तो फिर एक और वोट बैंक बन जाएगा हमारा, तो इनको लपकने लग गए। अब जो कहता है इनको नहीं आने देंगे, ये यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने लग जाते हैं। फिर ऐसा चलता है इनका सिस्टम। तो अपना देश में क्या है, नेता ही यहाँ के सबसे खतरनाक लोग हैं। यहाँ पॉलिटिकल विल बहुत डेंजरस है।
ये देश अपना ऐसे ही हजारों साल तक गुलाम नहीं रहा है। भारत में गद्दारों की कमी नहीं है कहीं भी, वरना रिलीजन के नाम पे रोहिंग्यास को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं मना कर दिया हम नहीं लेंगे इनको, लेकिन भारत में घुस गए लाखों की तादाद में। आज असम में देख लो आप, असम में भयंकर हजारों की तादाद में, कश्मीर में देख लो रोहिंग्या पिछले 25 साल से रह रहे हैं, जबकि रोहिंग्या इंडिया की नहीं है, ये वहां से आए हुए हैं सब। चलिए, None of them knows. उनमें अब ये बहुत खतरनाक सेंटेंस आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन, है ना, क्योंकि इसमें ये सेंटेंस काफी लंबा आएगा आपका। पहले अपन टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर मैं तुम्हारे इसे एक साथ बोल के बताऊंगा। मुकेश का परिवार उनमें से एक है, उनमें से कोई भी नहीं जानता है That it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. कि उच्च तापमान वाली, विद्यमान वाली कांच की भट्टियों में काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए अवैध है। In degree cells without air and light. बिना हवा, बिना रोशनी के काल कोठरियों में काम करना। That the law. अब ये आप देखो सेमीकोलन साइन आ रहा है। अब आप थोड़ा सा अंग्रेजी का ग्रामर को पकड़े आप, इसमें पंक्चुएशन साइन आ रहा है लाइट के बाद आपका सेमीकोलन का साइन, और उसके बाद आ रही है लाइन दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड। तो इफ एनफोर्स्ड को तो आगे ले लेंगे, लेकिन आपने देखा सेमीकोलन के बाद दैट आ रहा है, इसका मतलब होता है आपके पहले वाले वाक्य में जब दैट आ रहा है उसके पहले के जो वर्ड्स हैं उन्हें वापस यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो आपका दैट के पहले क्या आ रहा था ऊपर, नन ऑफ देम नो, ये वापस यहाँ सेट होएगा वर्ड, तब जाके वो आपकी हिंदी होएगी, नहीं तो आपके समझ में ही नहीं आएगी हिंदी क्या है। समझ में आया मेरा? उनमें से कोई ये भी नहीं जानता है कि कानून यदि बलपूर्वक लागू किया जाए Would get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. तो वो सभी 20,000 बच्चे, 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकते थे। अब मैं आपको एक साथ पूरी हिंदी करता हूँ। फिरोजाबाद के लोगों में से कोई भी नहीं जानता है कि बिना रोशनी और बिना हवा वाली काल कोठरियों में उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में काम करना मुकेश जैसे बच्चों के लिए अवैध है। उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि कानून यदि बलपूर्वक लागू किया जाए तो उन गर्म भट्टियों में से उन सभी 20,000 बच्चों को बाहर निकाल सकता था। कोई नहीं जानता इस बात को। और आपको भी पता है ये बाल श्रम अवैध है इंडिया में, लेकिन काम कराने वाले, काम करने वाले इस कानून को जानते ही नहीं है, तो कंप्लेन कौन करे? क्योंकि उनके यहाँ तो वो बच्चा काम कर रहा है तो घर का चूल्हा जल रहा है। समस्या तो ये है ना, तो ना तो माँ बाप शिकायत कर रहे हैं, बच्चे में तो क्या अक्ल होती है। Where they slop their daylight hours. जहाँ पर वे अपने दिन की रोशनी के घंटे बिताते हैं। स्लॉप, स्पेंड। सर ये ऊपर वाली लाइन में एंड आ रहा है ना? कहाँ पे? सर ये could get him and all those, ये वाली लाइन। हाँ, उसमें अच्छा। कैसे मतलब?